अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान ने तुम्हें चेक दिया था? मैंने पूछा सुल्तान ने तुम्हें चेक दिया था? अरे कितनी बार कहा है उसे फोन मत किया करो, हमारा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं है। जो मैं कह रही हूँ पहले मेरी बात का जवाब दो। सुल्तान से तुमने 25 लाख का चेक लिया था या नहीं? हाँ, सुल्तान ने मुझे 25 लाख रुपए का चेक दिया था, जबरदस्ती उसने मेरे हाथ पे थमा दिया था, वो चेक बाउंस हो गया, उसने मुझे धोखा दे दिया। रिपोर्ट मिल गई तुम्हें? अगर लिया था तो मुझे या नगीन को क्यों नहीं बताया? क्या रिपोर्ट करनी थी तुम्हें? और क्या अखराजात कम है शादी के? वो तुम्हारी लाडली को जो बयाना था, मेरे पास पैसे कहां से आते? चेक लिया था। अरे असगर भाई, वो असगर भाई। अरे यार कादर भैया, क्या सुबह आए थे यार। अरे अभी तक सो रहे हैं, काम पे नहीं जाना है क्या? हाँ हाँ चला जाऊंगा, हिसाब दिखा। ये देखो, ये देखो 28 दिन पूरे हो गए, तुम्हारे को बता दिया 2 दिन पहले, फिर नहीं बोलना है। ये नगीन है ना? अरे घोड़ा, ये तो वही है ना, अपना राशिद भाई की साली। आ गई मुकाबला करवा के। अरे बेगैरत बेहया, इनको महल्ले की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। यकीन क्या हुआ तुम्हें? यकीन हुआ क्या है? कुछ बोलो। तुम ठीक तो हो ना? मेरी बहन ठीक तो हो ना तुम? अस्तगफिरुल्लाह, कयामत की निशानी है, सर पे दुपट्टा तक नहीं ओढ़ा हुआ। अरे मैं तो कहती हूँ महल्ले से निकालो इन्हें। क्या हुआ तुम्हें? बहन बताओ तुझे क्या हुआ? तौबा, अल्लाह बचाए इसी लड़कियों से। किसके साथ मुंह काला करके आई हो? हाँ, जवाब दो, कौन था वो? सारे शहर में जलील और रुसवा होने के बाद अब ये वापस आ गई है। खुदा के लिए चुप कर जाए, उसकी हालत देख के सदमे में है वो। कौन सा सदमा? खुद अपनी मर्जी से भाग के गई है ये। सदमा तो हमें हुआ है। नुज़ात, इससे कहो कि चली जाए यहाँ से। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, चली जाए बस। खुदा के लिए देखिए, इस वक्त को कहाँ जाएगी? हमारे सिवा इसका है ही कौन? जिसके साथ 2 दिन रह के आई उसी के पास वापस चली जाए वापस। इस बेशरम और बेहया लड़की को मैं अपने घर में रहने का रिस्क नहीं ले सकता। मेरे अपने बच्चे हैं, बेटी है मेरी, चली जाए यहाँ से। ओहो, आ गई ये महारानी साहिबा है। कहाँ थी 2 दिन तक? कहाँ गुजार के आई हो 2 दिन? और तुम दोनों खड़े इसका मुंह टक रहे हो? पूछो इससे किसके साथ भागी थी ये? और फिर अब लौट के वापस यहाँ गई हमें जलील करवाने के लिए? सारे मोहल्ले में हमारी थूथू हो गई, नाक कटवा दी इसने। काहे को आई है वापस यहाँ? चल निकल यहाँ से, जा। खुदा के लिए चुप कर जाए, उसकी हालत तो देखे। वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, अगवा हुई थी। वाह भाई वाह, खूब बहाना है। भागो अपनी मर्जी से और फिर वापस आके ड्रामा रचाओ मजलूमियत का। सुना तुमने राशिद, मैंने तुमसे पहले कहा था
कि इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं है, इसकी लगामें कस के रखो, वरना ये एक ना एक दिन कोई गुल खिलाएगी। खिला दिया ना गुल, अब पूछो इससे, खिलाओ पिलाओ इसको कुछ ताकि होश में आए। उगलवाओ इसे, कहाँ थी, कहाँ किसके साथ भागी थी, ये पूछो। छोड़े आप, मैं सोचूं इसे इसके बाप के घर में छोड़ो, मैं इस बोझ को मजीद नहीं उठा सकता। लेकिन किसके साथ गई थी तुम? मैं कह रहा हूँ कौन था वो, कौन था जिसके साथ गाड़ी में बैठ के गई हो तुम, जिसका हाथ थाम के? कौन था वो जिसका हाथ थाम के गाड़ी में बैठ के गई थी? नगीन को क्या हो गया? नगीन, नगीन मेरा बच्चा उठो, मेरी बहन उठो। देखिए हम लोगों ने चैन आ गया हम लोगों को, नहीं को बीमारी थी ना, क्या हो गया मेरे बहन को? देखो नगीन, नगीन उठो ना, मानी। देखा अब इनकी हालत बेहतर है, लेकिन हद से ज़्यादा सदमे की वजह से ही जहनी दबाव में हैं। मैं सुकून की कुछ गोलियां लिख देता हूँ, इनको चंद रोज़ तक बाकायदगी से दीजिएगा। जी लेकिन डॉक्टर साहब ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, ये कब बोलेगी? देखिए इतने बड़े सदमे से निकली हैं, इनको संभलने में कुछ वक्त लगेगा। मैं इनको एक नींद की गोली लिख देता हूँ, इनको दे दीजिएगा, ये सो जाएंगी तो बेहतर हो जाएगा। हाँ शुक्रिया। ठीक है मैं चलता हूँ। शुक्रिया। होश में तो आने दे, मैं पता करता हूं ना। पूरे मोहल्ले में नाक कटवा दी उसने। अल्लाह जाने क्या कुछ हुआ होगा उसके साथ। बात सुन ले राशिद, इस बदनामी की कालक को मैं मजीद अपने घर में नहीं रखने वाली। अरे बहुत हो गई नेक नामी, बहुत कर लिया बर्दाश्त, अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। मुझे क्या पता था कि नेकी गले में पड़ जाएगी। अम्मा कुछ दिन के लिए रुक जाए, जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं खुद ही उसे अब्बा के पास ले जाऊंगी। रख लो, चंद दिन और रख लो उसे, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी भी बेटी है, उसके ये लक्षण देख के ना वो भी खराब हो जाएगी। अरे मैं तो कहती हूँ फौरन इसको यहाँ से चलता करो। जी पुलिस वाले आए थे? हाँ वो आए थे पुलिस वाले, मैंने मामला ले दे के रफा दफा कर दिया, जान छुड़ा ली अपनी, FIR भी ले ली वापस। अब ना पुलिस वाले तहकीक करेंगे और ना ही मीडिया को बात निकलेगी। हाँ? ऐसा क्यों किया आपने? हाँ? अरे भैया और क्या करता अब शहर भर में डंडोरा पीटने से इज्जत वापस तो नहीं आएगी। वैसे क्या देख रही हो मुझे? अरे मेरे बच्चों की मां क्यों अपनी और मेरी इज्जत का तमाशा बनाने पे तुली हुई हो? कुछ अंदाजा है तुम्हें? उजड़ी हुई हालत में एक जीप से उतरते देखा है लोगों ने, एक जीप से। किस किस का मुंह बंद करोगी? किस किस की जुबानें बंद करोगी तुम? मेरी बहन उजड़ के घर आई है और आपको अपनी इज्जत और मोहल्लेदारों की पड़ी है। पुलिस वालों को भी तफ्तीश से मना करके अब कैसे पता चलेगा कि मुजरिम कौन है? वाह 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 वाह, अब जिसे पता नहीं है उसे भी पता चल जाएगा। अब वो अमीरजादा तो उसके हाथ से निकल गया, अब कोई अपने जोड़ का ढूंढो और फारिग करो उसे। जाने इज्जत महफूज भी रही है कि नहीं। खुदा के लिए माँ आप चुप हो जाए, आप पुलिस वालों को मत रोके, मुझे मुजरिम को सजा दिलानी है। वाह ड्रामा चल रहा है ना? हैं? आज पुलिस आएगी, कल मीडिया वाले खबर बेचने के लिए आ जाएंगे। ये तुम्हारी बहन का नाम जब ये अखबार और टीवी में आएगा तो इससे हमारी कितनी बदनामी होगी, कुछ अंदाजा है तुम्हें? कुछ अंदाजा है तुम्हें? तो आप क्या चाहते हैं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? मेरी बहन के साथ जो जुल्म हुआ वो उसको भूल जाए और इन जालिमों को माफ कर दे जो शादी की रात उसको उठा के ले गए। अरे पता नहीं उठा के भी ले गए या खुद ही भाग गई, उठा के ले गए। माँ खुदा के लिए कैसी बातें कर रही हैं आप क्यों भूल जाती है कि आप भी दो बेटियों की माँ हैं? खबरदार, तेरी जबान पे अंगारा रख दूंगी।
खबरदार मेरी बेटियों का तूने नाम लिया है। अरे कहाँ तेरी बहन और कहाँ मेरी बेटियां, कहाँ मिलाने लगी है? मेरी बेटियां ना तेरी बहन की तरह मुंहफट और आजाद ख्याल नहीं है, इसीलिए इज्जत के साथ आराम से अपने घर में खुशहाल बैठी हैं। सही कह रही है अम्मा। हाँ, तो आप दोनों मुझे बताएं कि मेरी बहन का कसूर क्या है? इतना बड़ा जुल्म हुआ उसके साथ, शादी की रात उसे अगवा करके ले गए, क्या करें? अभी इस वक्त वो सदमे में है, जैसे ही सदमे से बाहर आती मैं खुद उसे पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। पुलिस स्टेशन को मैका नहीं है, और मैका भी क्या तुम्हारा? खबरदार खबरदार, जो तुमने और तुम्हारी बहन इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो। अरे इतनी कोई अमीर शादी नहीं थी, तुम्हारी बहन के किडनैप कर लिया उन्होंने। ठीक, तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम्हारी बहन के पोस्टर जो है वो गली गली लग जाए, उसकी जाति के पोस्टर लग जाए, तो लगाओ भाई। क्यों मां को एतराज है? मैं जाओ भाई, जाओ तुम, जाओ तुम पुलिस स्टेशन जाओ, जाओ पुलिस स्टेशन जाओ। अरे पता करो 2 रातें घर से बाहर रही है, कहाँ मुंह काला करके आई है। और वो जो तुम्हारा रंग रंगीला बाप है ना, उसे भी फोन करो, बताओ बहन ने कौन सा झंडा चढ़ाया है तुम लोगों के खानदान का। मरदूत खानदान।